बीजेपी के विधायक हैं राजमहल से अनंत ओझा हमारे साथ। कार्य स्थगन तो आपका भी नहीं पढ़ा गया, तो आप दलित से तो नहीं आते। अमर बावरी रो कर गए, दलित थे इसलिए नहीं पढ़ा गया। देखिए, अमर बावरी साहब को उस क्षेत्र की जनता ने उनको चुन करके भेजी थी और एक सदस्य होने के नाते उन्होंने अपनी भावुक जो भावना है उनको उन्होंने व्यक्त किया। विधायी व्यवस्था के तहत आसन के द्वारा जो निर्णय होते हैं, आसन के द्वारा जो निर्णय सुनाया जाता है, उसका हम सबको सम्मान करना दायित्व है। मैंने भी आज बांग्लादेशी घुसपैठ के बारे में, खास करके संथाल परना में जो अवैध घुसपैठ हो रहा है, जिस प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए लगातार ये घुसपैठिए संकट बने हुए हैं, उन मुद्दों को लेकर के मैंने कार्यस्थगन डाला था। माननीय अध्यक्ष जी आसन से कई बार बोले भी है कि मैंने कभी कार्यस्थगन रोका नहीं है, लेकिन पता नहीं आज किस मजबूरी में, किस भय के कारण आज अध्यक्ष महोदय ने कम से कम कार्यस्थगन को पढ़ना भी मुनासिब नहीं समझा। फिर भी वह उनका आसन का निर्णय है, उस सब हम सबको उसको श्रद्धार्घ्य करते हैं। यह हमारी विधायी व्यवस्था का, यह लोकतांत्रिक रचना का हम सबका ये संकल्प है। तो फिर उन पे आरोप लगाना भेदभाव का, जबकि आप लोग को आसन से संरक्षण प्राप्त होता है, फिर भी कह रहे कि नहीं वो सत्ता पक्ष को सिर्फ संरक्षण दे रहे हैं, विपक्ष के विधायकों को नहीं। कोई कह रहा है दलित है हम इसलिए नहीं सुना जा रहा है, ये तो आप लोग का झूठा आरोप लगेगा ना। नहीं, झूठा और सच्चा क्या है, उनकी व्यक्तिगत भावनाएं आहत हुई है, वो भावुक होकर के उन्होंने भावनाओं को व्यक्त किया। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के तहत चूँकि आसन की अपनी एक मर्यादा होती है और उस मर्यादा के कारण एक तरफ माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने सदन के अंदर बोला है, आप लोगों ने भी देखा है, रिकॉर्ड में है ये बातें, कि मैंने कभी भी कार्यस्थगन रोकने का काम नहीं किया। लेकिन आज पता नहीं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को कौन सा ऐसा दबाव था कि बांग्लादेशी घुसपैठ के विषय पर हमारा भी कार्यस्थगन आया था। उसके कारण जो खतरे हो रहे हैं, संथाल परना की जो डेमोग्राफी बदल रही है, उस डेमोग्राफी के कारण जो संकट आ रहे हैं वो मैंने भी डाला था। लेकिन आसन और विधानसभा की मर्यादा का अवलोकन करते हुए हमने इस विषय को, हमने कहा कि हो सकता है कोई दबाव होगा उनके ऊपर, किसी कारण से वो नहीं पढ़ पाए होंगे। इतने दिन गतिरोध रहा, लेकिन एक मुद्दे पे तो आप लोग सब कोई हाँ हो गए, एकदम मनोनीत विधायक भी कि हाँ 8 करोड़ रुपया होना चाहिए विधायक निधि का। नहीं, ये देखिए, ये 8 करोड़ हो या 50 करोड़ हो, ये कोई व्यवस्था नहीं है। माननीय सदस्य अपने अपने क्षेत्र में अधिकाधिक विकास योजनाओं का सूत्रण कैसे कर सके, उसके बारे में उनकी चिंता होती है। और इस नाते किसी प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य ने ये विषय उठाया कि यह जो विधायक निधि है, विधायक निधि के माध्यम से क्षेत्र की जनता की अपेक्षाएं अधिक होती है। विशेष करके आप देखे होंगे, जाएंगे क्षेत्र में तो देखेंगे कि सड़कों के बारे में हो, पेयजल आपूर्ति वाली योजना के बारे में हो, अनेक प्रकार की जो ग्रामीण स्तर पर छोटी छोटी समस्याएं हैं उसके निष्पादन को लेकर के उन अपेक्षाओं के कारण उन्होंने भावना में कहा। लेकिन 2 साल इस सरकार के हो गए, कहाँ अभी तक सरकार ने किसी प्रकार का इस बारे में विचार किया कि हाँ होना चाहिए। आप उठा करके देखिए, मैंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में इस 2 साल के कार्यकाल में 1 किलोमीटर भी सड़कों का निर्माण आज तक नहीं हुआ। जो भी योजनाएं दिख रही है वो विधायक निधि की योजनाओं के माध्यम से ही उस क्षेत्र के विकास में वो अपनी भूमिका निभा रही है। तो हमने सवाल भी लाया था विधानसभा के अंदर, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी ने भरोसा दिया है कि हम आगे इन योजनाओं का, सड़कों का निर्माण के बारे में सूत्रण करेंगे। देखते हैं। एक आखिरी सवाल, युवा कह रहे हैं बेरोजगार लोग कि जब हम लोग का मुद्दा उठा नहीं पाए, अनंत ओझा, जब हम लोग का मुद्दा उठा नहीं पाए सत्ता पक्ष या विपक्ष, जब काम हमारा भी नहीं हुआ, तो इन लोगों का इतना दिन का सैलरी कट जाए, इसमें क्या दिक्कत है? आपको परिमार्जित करते हैं आपकी बातों को। विधानसभा के अंदर नियोजन नीति के माध्यम से मैंने कार्यस्थगन लाया था और उस कार्यस्थगन में मैंने कहा था कि अगर सरकार वास्तव में सचेत है तो नमाज नीति छोड़ करके नौजवानों के रोजगार के बारे में चर्चा करे। जो आपने वादे किए थे कि 5 लाख रोजगार देंगे, उसके बारे में चर्चा करे। कल ही मेरा कार्यस्थगन था जिसको अध्यक्ष महोदय ने सदन में पढ़ करके सुनाया। ये जो अनुबंध पर आधारित हमारे नौजवान हैं राज्य के, चाहे पारा शिक्षक हो, चाहे मेडिकल क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे पंचायत के क्षेत्र में हो, उनके मामलों को हमने, उनका वेतन वृद्धि हो और उसका स्थायीकरण, चाहे वो पेयजल आपूर्ति। आपका सैलरी कटे कि नहीं कटे, इसका विषय कहिए। आप सैलरी कटना नहीं कटना ये तो विधानसभा का अधिकार का मामला है। नहीं तो प्रस्ताव भी कोई विधायक नहीं दिए ना कि हम काम नहीं किया, हमको पैसा नहीं चाहिए। कहा हमने अपने दायित्व का, क्योंकि सरकार ही भाग रही है, सरकार भाग रही है। आप कल का उठा करके देखिए कार्यस्थगन हमारा, कि मैंने विधानसभा अध्यक्ष को माध्यम से कार्यस्थगन लाया था कि सभी अनुबंध कर्मियों का अस्थायी किया जाए और उनका मानदेय में वृद्धि किया जाए। एक आखिरी सवाल है, आप चाहे तो इसका जवाब नहीं भी दे सकते हैं, फिर भी मैं पूछ लेता हूँ। नमाज कक्ष का आवंटन होता है, एक नोटिफिकेशन जारी होता है, मीडिया में आती है, उसके बाद पूरा डुग्गी ड्रामा चलता है, इतने दिन सदन को बाधित किया जाता है। जेएमएम और बीजेपी एक नहीं है, मिली हुई नहीं है,
इसको आप बताइए, क्योंकि ये तो पहली बार भी पहले दिन भी आ सकती थी समिति गठन वाली बात, लेकिन इस बार कांग्रेस का भी मुद्दा कमोबेश बीजेपी वाला ही मुद्दा था। शायद इसलिए आप लोग जेएमएम से मिलकर इस तरीके का षड्यंत्र रचे कि किसी का बात नहीं उठ पाया। ये आरोप तो आप पे लग सकता है, आप चाहे तो जवाब दें या नहीं दें। देखिए, लोकतंत्र का मंदिर है। मैं सवाल आप ही से दोबारा वापस कर रहा हूँ, आप ही के सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। आपने कहा कि लोकतंत्र के मंदिर में नमाज पढ़ा गया, इसको लेकर के आप लोगों ने उठाया। ये हमारा मुद्दा नहीं था। राज्य की 3.25 करोड़ जनता, समिति का गठन आज हुआ, आखिरी दिन, पहले दिन भी हो सकती थी। ये सरकार जनता के प्रश्नों से भाग रही है, इसीलिए नमाज नीति के माध्यम से राज्य के जनता से जो वादा करके सरकार आई थी, जो कही थी कि हम 5 लाख रोजगार देंगे, कही थी किसानों का कल्याण करेंगे, कही थी कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, कही थी कि सड़कों का जाल बिछाएंगे, कही थी कि प्रधानमंत्री आवास में माँ पिताजी के लिए भी कमरा बना करके देंगे। इसमें से 2 साल के कार्यकाल में सरकार ने एक भी काम नहीं किया है। इसीलिए इस प्रकार के विभाजन कार्य। आप नमाज नीति बार बार क्यों बोल रहे हैं? इसलिए कि नमाज नीति का ही काम हुआ। अपने रोजगार नीति को छोड़ करके, दरकिनार करके सरकार नमाज नीति के माध्यम से जनता से मुंह छुपा रही है, और विधानसभा के अंदर राज्य के जो सदस्य आए हैं उनके सवालों को भी रोकने का काम किया है। इसीलिए उस सरकार के ये नीति पे तो बीजेपी को भी मजा आता है और जेएमएम को भी मजा आता है। इससे क्या है, आप आज सरकार को क्यों सोचना पड़ गया? क्यों सत्तारूढ़ दल को विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से आप जब विधेयक लाए थे, आपने जब नोटिफिकेशन जारी किया था, तो क्या सारे 81 सदस्यों के बीच में सदन में ला करके आपने जारी किया था? आज ऐसी नौबत क्यों आई? ये राज्य के 3.25 करोड़ लोगों के जो भावनाएं हैं, जो आक्रोश है, उसकी अभिव्यक्ति आज विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से राज्य के विधानमंडल में देखने को मिला है। शुक्रिया। तो ये आनंद जी कह रहे हैं कि ये आंदोलन का नतीजा था कि सरकार सदन में ये मानी कि समिति अब ये तय करेगी कि वाकई में नमाज कक्ष होना चाहिए कि नहीं, लेकिन इनका आरोप है कि कक्ष नहीं, नमाज नीति चल रही है सरकार का, चाहे वो नियोजन के मुद्दे को ले ले या फिर किसी अन्य मुद्दे को। रोजगार नीति नहीं हो रही है चर्चा, सरकार भाग रही है, विपक्ष नहीं। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in